एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपना पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आज देर रात आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। सो सबसे पहले गिल्ट की एनर्जी देखने को मिल रही है। ग्रेट। फाइटनिंग, ओके। गाइडेंस, द मास्टर, ओके। स्ट्रेस, अवेयरनेस, then we have transformations and bottom में we have trust. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हो। आज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, सबसे पहले वो गिल्ट की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी किसी तरीके का तो हैवी गिल्ट है इस पर्सन को, कोई तो हैवी गिल्ट है इस पर्सन को। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर आपको ना इस पर्सन ने बहुत वेट करवाया है, बहुत इंतजार करवाया है, और इतना इंतजार करने के बाद आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको लगता है आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ चुका है। पहले आप दोनों के बीच में क्या होता था ना कि चीजें बहुत स्मूथ थी, है ना। जब चाहे आप दोनों एक दूसरे से बात कर लिया करते थे, और अगर आप दोनों के बीच में फाइट भी होती थी तो आप जाकर उनसे माफी मांगते थे और चीजें सही हो जाती थी, है ना। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आप दोनों बिल्कुल ही साइलेंट एनर्जी में जा चुके हो। साइलेंट एनर्जी में आप भी अब उनसे बात नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि जब तक ये पर्सन आपसे बात नहीं करता है, खुद आगे बढ़कर ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप भी इस रिश्ते में अब कोई एफर्ट नहीं डालोगे। तो आप भी मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आप बिल्कुल इस पर्सन को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ओके, यहाँ पर तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल उस चीजों को लेकर बढ़ चुका है, जिस वजह से आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। ठीक है, यू आर इन साइलेंस एनर्जी। देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन भी जो आ रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड चलिए बाकी इन कार्ड्स को आज क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। देखते हैं गिल्ट की एनर्जी में क्यों है आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं कि गिल्ट की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो गिल्ट की एनर्जी के लिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी गिल्ट की एनर्जी को एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपको लगता है कि ये पर्सन ना कोई एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, ये पर्सन की तरफ से जब आपसे ये पर्सन इतना प्यार करता है, इतना पसंद करता है आपको, इतना इम्प्रेस्ड है आपसे, ठीक है, इतना अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ, तो फिर क्यों आखिर ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेता है ना। क्यों उनकी तरफ से आपको कोई एफर्ट देखने को नहीं मिलता है। असलियत ये है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज करके रख दिया है। कंफ्यूज इन द सेंस कि कभी तो ये पर्सन आपको बहुत ही प्यार दिखाता है और कभी बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर, न्यूट्रल बिहेवियर इस पर्सन का हो जाता है। तो आपको इस पर्सन से ना बहुत मिक्स्ड सिग्नल मिले हैं। कभी भी इस पर्सन से ना आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, और ये पर्सन कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए। यानी अगर इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, इमोशंस हैं, तो वो प्यार, वो इमोशंस कभी खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ओके, आप एक्सप्रेस कर देते हो, लेकिन ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। तो कभी भी ये पर्सन खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ओके, और मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही इम्पल्सिव भी है, यानी इम्पल्सिव एक्शंस ये ले लेते हैं, इम्पल्सिवली
कुछ भी कह देते हैं ये पर्सन, और कहने के बाद इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत कर दिया। ये उन लोगों में से है। तो इम्पल्सिव एक्शन भी मैं इनका देख रही हूँ, इमेच्योर बिहेवियर भी इनका मैं देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ तो आपको ऐसी लाइक कड़वी बात आपको बोल दी है जो आपके दिल को ना चुभ गई है, और इनको रियलाइज है, इनको एहसास है इस चीज का कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको गलत कह दिया। इनके एक्शन और इनके किसी बिहेवियर ने आपको हर्ट करा है। उस चीज का रियलाइज जैसे आपके पार्टनर को हो रहा है, और उस रियलाइजेशन का गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ये चीज रियलाइज हो रही है कि इन्होंने आपसे कुछ गलत कह दिया। ओके, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपसे आपको कुछ ऐसी चुभने वाली बात कह दी जो आज भी आपके दिल में है ना। आप उन बातों को सोच कर, या वो बात जब इस पर्सन ने आपको कही, तो यू वर इन दैट एनर्जी। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपको ऐसा कह देगा, या ये पर्सन आपके लिए ऐसा सोचता है। तो कुछ तो ऐसे उन्होंने चुभने वाली आपको बात कही है जो आपको लिटरली हर्ट कर गई है, राइट। देखते हैं फाइटनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं कि फाइटनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। चलिए, 2 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। द हैंग्ड मैन है यहाँ पर, एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन का जो नेचर है ना, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नेचर इन्होंने अपना बना रखा है। मैं जहां तक कि इनकी एनर्जी देख रही हूं ना, ये पर्सन ने आपको कंफ्यूज कर दिया। ये अभी भी उस एनर्जी में है जहां पर आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन खुद से डिसअपॉइंट भी है ये पर्सन। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही एक्शन, अपने ही बिहेवियर से डिसअपॉइंट है। जिस तरीके से भी ये आपको हर्ट कर गए हैं ना, उन चीजों ने इनको डिसअपॉइंट कर दिया। जब ये उन चीजों के बारे में सोचते हैं ना, तो इनको खुद पर गुस्सा आता है कि इन्होंने ऐसा आपके साथ करा, राइट। इन्हें खुद पर गुस्सा आता है उस स्टेट ऑफ माइंड में। तो यहां पर मुझे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक्ड नजर आ रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, फाइटनिंग की एनर्जी है। जब इनका समय था ना कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले, आपको सपोर्ट करे, तो ये पर्सन उस समय पर ये पीछे हट गए। इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करे, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस भी करे हैं इस पर्सन ने आपके साथ, लेकिन जब समय आया कि ये उन प्रोमिसेस को निभाए, तो ये पर्सन पीछे हट गए। और आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे चीट करा है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है ना, अपने प्रोमिसेस को नहीं निभाया। इनके अंदर उतने गट्स नहीं थे, या इनके अंदर उतना करेज नहीं था कि ये पर्सन अपने प्रोमिसेस को निभा सके। इन्होंने आपके लिए जहां पर फाइट करनी चाहिए थी, वहां पर इस शख्स ने आपके लिए फाइट नहीं करा। असलियत पता है क्या है? असलियत ये है कि ये पर्सन ना आपको अपना मानते हैं, आप पर अपना हक मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है या इस चीज को लेकर मैं कहूंगी कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, कि आप तो इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप तो इनसे बात नहीं बंद करोगे। इस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस जो आपके पार्टनर के अंदर है ना, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, है ना, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव कर ले, जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर ले, ठीक है, वो इनका हक है, क्योंकि आप तो इनके अपने हो और आप इन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हो, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ना इन्होंने आपको हर्ट भी कर दिया। जहां पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहां स्टैंड नहीं लिया, कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया, जबकि ये कर सकते थे, ये कुछ तो कर सकते थे इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं करा। और इन्होंने आपको स्टक करके रख दिया, यानी ना ही अब आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको मूव ऑन करने दे रहे हैं। तो आप स्टक महसूस कर रहे हो, आप इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो। लेकिन इस स्टकनेस में भी आप एक साइलेंट की एनर्जी में हो, एक साइलेंस में हो, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। गाइडेंस विद 3 ऑफ कप, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करें, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज के लिए श्योर हो कि हाँ वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो फिर ये चीज आपके लिए होगी। नहीं हो श्योर तो आप आगे के कार्ड्स भी देख सकते हो। तो यहां पर एनर्जी ऐसी है 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अभी तक आपके पार्टनर का पूरा फोकस थर्ड पार्टी की तरफ था, थर्ड पार्टी से वो इंप्रेस्ड थे। आपको छोड़कर या आपको सैक्रिफाइस कर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा,
है ना। या फिर अभी मैं ये कहूं कि अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी नहीं भी थी, उनका कोई फैमिली मेंबर था या फिर उनका कोई फ्रेंड था, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन था, तो उसके गाइडेंस पर ये चल रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आकर, उन लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर, उन लोगों की बातों में आकर इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। तो यहां पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस, यानी इन्होंने गाइडेंस तो ली इस सिचुएशन में, लेकिन गाइडेंस इन्होंने किसी गलत शख्स से ले ली, गलत पर्सन से ले ली हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन यानी कहीं ना कहीं इनको इस चीज का रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ये लोगों की बातों में आ गए और लोगों की बातों में आकर इन्होंने इस रिश्ते को खराब कर दिया। ये उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, देखते हैं मास्टर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं मास्टर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जजमेंट, ओके, ब्यूटिफुल। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ इज लाइक जजमेंट विद द मास्टर। मास्टर की एनर्जी एक साइकिल को कंप्लीट करती है, यानी मास्टर की एनर्जी ऐसी होती है जो एक साइकिल को कंप्लीट करती है। यानी अगर अभी तक आपके पार्टनर किसी कार्मिक पर्सन के साथ फंसे हुए थे, यानी कोई कार्मिक पर्सन था उनकी लाइफ में, थर्ड पर्सन था जिसके साथ आपके पार्टनर फंसे हुए थे, ठीक है, चाह कर भी उस रिलेशनशिप से वो निकल नहीं पा रहे थे और आपके पास नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उनकी वो कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। और अब एक जजमेंट हो रही है, यानी अब कहीं ना कहीं न्याय हो रहा है, यानी बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में ये जजमेंट आने वाली है। पता है यूनिवर्स ना देख रहे हैं, यूनिवर्स बहुत अच्छे से ये चीज देख रहे हैं, डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स ये देख रहे हैं कि आपने कितना दुख झेला है इस रिलेशनशिप में, आपने कितना दुख झेला है, कितना पेन देखा है आपने इस रिलेशनशिप में। आपके एंजल्स उन चीजों को देख रहे हैं, आपका यूनिवर्स, आपके डिवाइन उस चीज को देख रहे हैं, और आपके जो ये यूनिवर्स है ना, ठीक है, जो ये यूनिवर्स है, ये डिवाइन है ना, ये आपके पार्टनर को लेसन सिखाना चाहते हैं। अगर वो अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अगर वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यूनिवर्स जो है उनको लेसन्स दे रहे हैं, उनको सबक सिखा रहे हैं कि वो लेसन सीखें और वो इस चीज को समझें कि आप बहुत रेयर हो, आप उन लोगों में से हो जो बहुत रेयरली मिलते हैं। आपकी वैल्यू उन्हें समझनी होगी। जब तक ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी कीमत नहीं समझ जाते, आपकी कद्र नहीं करते हैं, तब तक यूनिवर्स इन्हें वो लेसन सिखाते रहेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर इनका वो लेसन कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। यानी बहुत से लोगों के पार्टनर हैं जो कि अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हीलिंग एनर्जीज में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। ओके, और ये जो रिलेशनशिप है यूनिवर्स देख रहे हैं, आपके पेन को उन्होंने पूरा नोट डाउन कर रखा है। ओके, तो यहां पर अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, वेरी पॉजिटिव। देखिए स्ट्रेस की एनर्जी यहां पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं यहाँ स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है। स्ट्रेस वी हैव फॉर चेरॉइड, ठीक है। अवेयरनेस की एनर्जी यहां पर क्यों है, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं ना, ये पर्सन को भी स्ट्रेस हो रहा है, ये पर्सन भी हाई स्ट्रेस की एनर्जी में है। अब इन्हें स्ट्रेस किस चीज का है, तो स्ट्रेस इन्हें चीज है स्टेरॉइड का। यानी देखो आप दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है ना, दो चीजें मैं देख रही हूँ। सबसे पहले ये आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं। ये डिफरेंसेस इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इन डिफरेंसेस के होते हुए उनकी फैमिली, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहते हुए उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इन डिफरेंसेस से ये पर्सन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और ये डिफरेंसेस उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। दूसरी एनर्जी में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, जहां पर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को स्ट्रेस हो रहा है फ्यूचर को लेकर। देखो आप इन्हें दे रहे हो बिल्कुल साइलेंट बिहेवियर, उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप उनसे दूरी बना रहे हो, आपके साथ एक दूरी उन्हें महसूस हो रही है। आप दोनों के मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ गई है इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, राइट। तो आपके पार्टनर भी उस चीज को देख पा रहे हैं कि नेगेटिविटी की वजह से, उनकी इस नेगेटिविटी की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है ना।
पहले क्या होता था, पहले मैंने बताया ना कि पहले चीजें बेहतर थी। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई भी होती थी, फाइट होती थी, 2 दिन में एक दूसरे को आप मना लेते थे, 2 हफ्ते में बात हो जाती थी। लेकिन इतना लंबा गैप पहले आपके रिलेशनशिप में नहीं आया। लेकिन इस बार क्या है ना, गैप कुछ लंबा ही हो गया, आप भी उन्हें साइलेंट हो गए हो, और उन्हें इस चीज का भी डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। उन्हें डर इस चीज का है कि कहीं ये आपको अप्रोच करें और आप कुछ ऐसी बात बोल दो जिससे उनका दिल दुख जाए, जिनसे उनकी ईगो हर्ट हो जाए, या फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो उस चीज का डर मैं आपके पार्टनर के अंदर भी देख रही हूँ, जिस वजह से भी ये ना कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके अंदर वो करेज ही नहीं आ पा रहा है कि वो कोई एक्शन ले या वो कोई एफर्ट डाले इस कनेक्शन में। ओके, जबकि वो एफर्ट डालना चाहते हैं। लिटरली पता है, इस कार्ड को होल्ड करके मेरे माइंड में जो बात आ रही है ना, वो ये है कि जैसे आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं हमारा ही रिलेशनशिप यूं खराब क्यों हो गया। वो बिल्कुल जैसे फंसा हुआ महसूस करते हैं ना, वो वैसा महसूस कर रहे हैं। तो मतलब उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जहां पर लिटरली उनको लगने लगा है कि पता नहीं उनके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। राइट, सो ये दर्द उन्हें ही क्यों मिल रहा है, उस तरीके की एनर्जी कुछ मुझे इस कार्ड को होल्ड करते हुए भी फील हो रही है। अवेयरनेस है विद 10 ऑफ वैंड। अवेयरनेस तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को मिल रही है, एनलाइटमेंट हो रही है उनको। ठीक है, और ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं, ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं। अभी तक जो भी कुछ इन्होंने करा है ना, वो सब कुछ शायद दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर करा है। ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर उन्होंने वो चीजें करी हैं। लेकिन अब इनको ना अवेयरनेस हो रही है, यानी अब जैसे होता है ना कि अब आंख खुल गई है उनकी। आंख खुल गई है का मतलब रियल ये नहीं है कि हाँ सच में आंख खुल गई है, मतलब एक होता है ना कि मन की आंख खुल गई है, कि अब वो चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो एक अवेयरनेस जैसे आपके पार्टनर के अंदर आई है कि उन्होंने जो भी उनका टॉक्सिक बिहेवियर रहा, जो भी उनका गलत बिहेवियर रहा, उन चीजों को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा अवेयर होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो एक अवेयरनेस आपके पार्टनर को आ रही है, एंड उन्हें अवेयरनेस इस चीज की आ रही है कि उन्होंने कभी इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले। अगर ये रिश्ता टिका था तो सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स के थ्रू, क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे थे इस कनेक्शन में। तो उन्हें पता है कि रिश्ता अगर टिका था अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स के थ्रू, एंड अब उन्हें भी एफर्ट्स डालने होंगे। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप यूं ही जल्दी से इनसे मानने वाले नहीं हो। अब अगर इस रिश्ते को कुछ सही करना है, बेहतर बनाना है, तो उनको एफर्ट्स डालने होंगे। ठीक है, उनको आपको मनाना होगा और पूरी पूरी कोशिश करनी होगी आपको मनाने की। ओके, सो मैं इनके अंदर वो अवेयरनेस देख रही हूँ। और ये पर्सन के दिमाग पर भी बहुत बोझ है, क्योंकि कुछ गलत करके आए हैं, ये गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट करा है। तो उस गलत कर्मा का जो एक बोझ होता है ना, वो जैसे इनके ऊपर है, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, और इनके ऊपर बोझ इस चीज का है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपको पेन दिया, आपको रुलाया, है ना। तो वो चीज इनके दिल को बेचैन कर रही है, हलचल सी मचा रही है इनके दिल में। तो ऐसा कुछ इनके साथ जैसे हो रहा हूं। राइट, और इनको ये भी लगता है कि अब शायद आप इनको, मतलब इतना गलत ये आपके साथ करके आए हैं ना, कि अब आप इन्हें एंट्री भी नहीं देने वाले हो। ठीक है, आपने अपने दिल के दरवाजे जैसे इनके लिए बंद कर दिए हैं, और अब आप इन्हें अपने दिल में एंट्री भी नहीं देने वाले हो। तो एक वो बर्डन जो होता है, एक स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बेचैनी होती है, हेल्पलेसनेस, वो चीज मैं यहाँ पर उनके अंदर देख रही हूँ। देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का आ रहा है आपके पार्टनर में। प्लीज डिवाइन बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में। सो दिस इज एस ऑफ कप। वाओ, ट्रस्ट की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोल्स। आपसे बहुत इंटरेस्ट है आपके पार्टनर, यू नो, मतलब आप बहुत सुलझे हुए हो, मैच्योर पर्सन हो, उन्हें लगता है आप बहुत प्योर सोल हो, प्योर हार्ट हो, और आप जो हो मतलब आपका दिल दुखाकर उन्होंने बहुत गलत करा है। आप पूरे ऑनेस्ट रहे हो इस रिलेशनशिप में, यू नो, बिल्कुल लॉयल रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। उसके बावजूद इस शख्स ने आपका दिल दुखाया, आपको धोखा दिया, आपको चीट करा। तो ये चीज उनको ना अंदर ही अंदर खा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गलत करके आए हैं आपके साथ, उन्होंने बहुत गलत करा है। ओके, सो ये जो एक अंदर है ना, इनके अंदर ये पछतावा आ रहा है, इनके अंदर वो एक पछतावा महसूस कर रहे हैं वो, और वो पछतावा उनको बदल रहा है, ये पछतावा ही उनको कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है।
और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि खिंचे आ रहे हैं आपके पास, ये लिटरली आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं, और इनको जो चीज खींच रही है वो है आपका प्यार, और ये आपके लिए बदलना चाहते हैं, ये आपके लिए चेंज हो जाना चाहते हैं। यानी अगर अभी तक आपके पार्टनर बहुत एक झूठ बोलने वाले पर्सन थे, मैनिपुलेटर थे, एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर थे, प्लानर थे, ठीक है, और अभी तक सिर्फ उन्होंने अगर आपका फायदा उठाया ना, ठीक है, तो ये अपने आप को बदल रहे हैं, ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल एक चेंज्ड पर्सन की तरह आप इनकी एनर्जी में, इनके एक्शंस में वो चेंज आप देख पाओगे। तो देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ दिख रहा है, और ये चेंज इसलिए इनके अंदर आ रहा है क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको पाने के लिए ये हर हद पार करने के लिए भी तैयार हैं। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इस पर्सन को लगता है कि ये ना कभी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, कभी आप पर भरोसा नहीं कर पाए। ये भरोसा क्यों नहीं कर पाए आप पर? क्योंकि इनके ना पास्ट रिलेशनशिप भी इनका कोई हो सकता है, और पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने फेलियर्स देखे हैं, जहां पर भी आज तक इन्होंने अपने इमोशंस दिखाए हैं ना, वहां पर इनको फेलियर मिला है, वहां इनके इमोशंस की कद्र नहीं हुई। तो ये अपने इमोशंस को ना इन्होंने बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया था, क्लोज्ड ऑफ हो गए थे आपके पार्टनर, बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे ये पर्सन, ठीक है, अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से या अपने पास्ट की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था, और ये पर्सन मतलब अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहता था कि कोई भी आकर इनके इमोशंस को हर्ट ना कर जाए। तो ये कभी भी पास्ट में आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपके ट्रस्ट ने, आपके प्यार ने, आपकी केयर ने जैसे इनको चेंज कर दिया, और अब कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं, अब भी आप पर भरोसा करने लगे हैं, ओके। और अब ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप जो हो ना बहुत रेयर हो, और आपको खोना इनका सबसे बड़ा लॉस होगा। तो ये चीज आपके पार्टनर लाइक फील करते हैं, ठीक है। इनके ये अगर अभी तक पास्ट में इमेच्योर थे, ठीक है, पेशेंस इम्पल्सिव थे, तो अब इनके अंदर पेशेंस आ चुका है, मेच्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, काफी मेच्योरली अब वो चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन और बताएं और क्या है नियर फ्यूचर, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो दिस इज अ टेक्स्ट मैसेज। ग्रेट। थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, great, fated meeting. Okay, so next we have heartbreak. Okay, social media, wedding, soulmate. Great. ये पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये डेफिनेटली आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है ये पर्सन, ठीक है, और आप लोग एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये और पता है क्या, ये आप डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन। और जब पर्सन कोई डेस्टिनी में होता है ना, तो ये चीज समझ लो कि फिर उस पर्सन को वापस पाने के लिए ना कोई एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते हैं, फिर डेस्टिनी उस पर्सन को खुद आप तक लेकर आती है। और ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, आप एफर्ट्स डालो या नहीं डालो, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है और ये पर्सन वापस आकर ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे ये पर्सन डेस्टिनी में भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने वाली है, बहुत जल्दी मिलाने वाली है, ठीक है। तो रीयूनियन, रिकंसिलिएशन बहुत से लोगों का होने वाला है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पेन, अपना दुख, ठीक है, अपना दर्द जो है ना इनके दिल में, वो छुपा रहे हैं और खुद को जैसे खुश दिखा रहे हो आपको, ठीक है। तो इनके दिखावे पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत पेन है, बहुत बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी इस पर्सन को भी फील हो रही है आपसे दूर होकर, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप इनसे दूर हुए हो तो सिर्फ आप ही दुखी हो या आप ही परेशान हो, नहीं, अगर ये भी आपसे दूर हुए हैं तो ये भी हार्ट ब्रेक को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए ये पर्सन आपको ही याद कर रहे हैं, ओके। इनके दिल दिमाग से आप नहीं निकलते हो, इनके थॉट प्रोसेस से आप नहीं निकलते हो, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको बहुत मन कर रहा है आपसे बातें करने का, आपसे मिलने का, आपसे
अपने दिल की बातें शेयर करने का, और ये मैसेज कर सकते हैं आपको। दिस इज एन एनर्जी ऑफ टेक्स्ट मैसेज, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोन कॉल के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यानी ये पर्सन अभी तक तो जैसे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं ना, जब ये फीलिंग्स बर्स्ट आउट होंगी, यानी किसी चीज को सप्रेस करने का भी एक लिमिट होती है, राइट? तो अभी तक क्या है ना, ये अभी तक अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो अब वो लिमिट जैसे क्रॉस होने वाली है और वो फीलिंग्स अपने आप आउटबर्स्ट होंगी और ये आपको कॉल कर देंगे। तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन अब होने वाला है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप दोनों, अच्छा, जिस पर्सन से मे बी आप डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बट आप दोनों फॉरएवर के लिए एक दूसरे के साथ हो। अगर आप इनके साथ फॉरएवर कनेक्शन भी चाहते हो, यानी आपको लगता है कि ये पर्सन से आपको सिर्फ अश्योरेंस चाहिए, ठीक है, सिर्फ अश्योरेंस कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपको अश्योरेंस भी देना चाहते हैं। ओके, और अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, उस एनर्जी में मुझे ये नजर आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं क्या नियर फ्यूचर है मेरे व्यूअर्स का, क्या गाइडेंस है उनके लिए। ठीक है, सो दिस इज 8 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड ओके 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, Empress, 6 of Swords, Queen of Swords, Seven of Wands, वाओ, देख रहे हो आप, 5 of Cups, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, एक चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, अभी तक ये पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपके लिए फाइट नहीं कर रहे थे, है ना, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप वहीं पर देखिए तो यहाँ पर ये आपको आपके लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप इनकी तरह से सपोर्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी साइड लें, आपको सपोर्ट करें, तो ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा अब उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर वो करेज, वो रिस्क लेने की जो एक कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होता है, वो डेवलप होता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं, यानी जो भी इन्होंने प्रोमिसेस करे थे, जिनको ये अभी तक निभा नहीं पा रहे थे, या अगर आप कुछ इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब ये पर्सन उन चीजों को पूरा करना चाहता है, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट जैसे ये पर्सन देना चाहते हैं। ये पर्सन खुद आकर आपसे अपॉलॉजी करेंगे, माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, आपसे कहेंगे कि आई एम सॉरी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्होंने आपसे दिल दुखाने वाली बातें करी हैं, जो भी आपका दिल दुखाया है, आपकी इंसल्ट करी है, अब्यूजिव हो गए थे, ठीक है, तो ये पर्सन उन चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन लिटरली बहुत यूनिवर्स से भी बहुत माफी मांगते हैं, यूनिवर्स से भी ये यही प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि यूनिवर्स इन्हें एक और मौका दे, इस कनेक्शन में एक और मौका इन्हें चाहिए। आपसे इनको बहुत मदरली फीलिंग आती है, यानी एम्प्रेस की एनर्जी। मदरली फीलिंग इज नॉट दैट कि आप ट्रू मदर हो, नो, मदर की तरह आप इनकी केयर करते हो, मदर की तरह आप इनको लव करते हो, एक प्योर लव है आपका जो ये फील कर पाते हैं, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ये आपके साथ ना सब कुछ शेयर कर सकते हैं बिना ये जजमेंट के, बिना ये सोचे कि आप इन्हें जज करोगे कि ये अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं, सही हैं, ये आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। सो एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा कंफर्ट जोन इनको आपके साथ मिलता है ना, जो इन्हें आपके दूर जाने से कहीं नहीं मिला, और इनको एहसास हो चुका है, पूरे तरीके से इस चीज का एहसास हो चुका है कि आप जैसा प्यार इन्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। और ये पर्सन खुद अब रास्ता बना रहे हैं आप तक पहुंचने का, बट इनको ये भी लगता है कि किस मुंह से अब आपका सामना करें। ये बहुत कुछ कहकर गए हैं आपसे, ये कहकर गए हैं कि अब इन्हें नहीं चाहिए ये कनेक्शन, आपके साथ ये नहीं रहना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये आपको कहकर गए हैं, बहुत लेकिन अब इन्हें लिटरली ऐसा फील होता है कि इतना कुछ कहने के बाद ये कैसे फेस करेंगे आपको, कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपसे नजरें मिलाएंगे, क्या कहेंगे आपसे, कैसे मना पाएंगे आपको। तो ये सवाल इनके दिल में है कि इतना कुछ कहने के बाद कैसे जाएं आपके पास। तो वो एक डर है, ये एक छोटी सी झिझक है इनके अंदर जो इनको रोक देती है। बट जैसे ये पर्सन अपनी उस झिझक को भी ओवरकम कर लेंगे ना,
जैसे ये अपनी झिझक को भी ओवरकम कर लेंगे ना, ये आएंगे आपके पास, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको इनको स्टॉक नहीं करना है, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करो। यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत लोग हैं, आप ना क्या करते हो, आपकी एक मिस्टेक भी है, और वो ये है कि आप ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो। स्टॉक करने से, वेट करने से आप अपनी जो एक एनर्जी लेवल है ना उसको लो कर देते हो, ठीक है। तो आपको इन्हें स्टॉक भी नहीं करना है, ठीक है। इनसे थोड़ा फोकस हटाने की कोशिश करो। कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने करियर पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि आपको अपने एनर्जी लेवल को ना मेंटेन करना होगा। जब आप अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो अपने आप ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, तो अपनी एनर्जी लेवल, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, उसके लिए सेल्फ लव करो और अपना फोकस बाकी जगह डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है। इनको स्टॉक भी नहीं करना है। ये पर्सन आपको लिटरली स्टॉक कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड बहुत सोच भी रहे हैं। इनके यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे तो इट इज 8 ऑफ वैंड, यानी इनको बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि पुरानी मेमोरीज बहुत ज्यादा याद आना, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और अब आपको लिटरली ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में वो एक्साइटमेंट जो थी, वो पैशन जो था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है या खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है जहां पर अब वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो क्रेविंग आपके पार्टनर में फिर से बढ़ रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए हाई अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो 1 second, right? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आपकी चुप्पी जो है ना इनको अंदर से तोड़ रही है, अंदर से खत्म कर रही है। ये नहीं चाहते हैं कि आप चुप रहो। ये इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि आपसे कहें या ना कहें, जो भी इनके दिल में है आपके लिए, ठीक है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों चुप हो, ये सवाल इनको अंदर ही अंदर खा रहा है। ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आप कितने स्पेशल हो, आपको बहुत स्पेशल मानते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको जैसे ये देखने लगे हैं। आपकी अहमियत अब इन्हें अच्छे से समझ में आ चुकी है। इन्हें पहले लगता था कि भूल जाएंगे आपको, एडजस्ट कर लेंगे आपके बिना, बट नहीं, ये पर्सन के लिए पॉसिबल है ही नहीं। ये आपको देखना चाहते हैं, या फिर अगर ये आपको रेगुलरली देख भी पाते हैं ना, तो ये जब आपको देखते हैं ना, इनकी आंखें आप पर ऐसे रुक जाती हैं या टिक जाती हैं ना कि आपसे नजरें हटा भी नहीं पाते हैं। कुछ गाने हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं, मे बी कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो कभी आपने इनके लिए डेडिकेट करे हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग जिनको सुनकर इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ जाती है। एंड ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, चाहे ये आपको कहें ना कहें, ठीक है, आपको शो करे नहीं करे, प्रिटेंड करे नहीं करें, पर प्यार बहुत है इनके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार है, राइट। सो या दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करी होगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। ये थी आज की रीडिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरी टीम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। So thank you so much. Bye bye. Do take care. मिलते हैं अगली वीडियो में।